हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को क्लास 11th का अकाउंटेंसी पेपर का कुछ बेसिक टर्म समझाएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शंस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, कैपिटल किसको कहते हैं, ड्रॉविंग किसको कहते हैं, असेट्स क्या होता है और असेट्स का कितना टाइप होता है, इसका आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बाबू बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? तो देखो, आप देख रहे हैं एक है इसमें बिजनेस, दूसरा है ट्रांजैक्शन। दोनों वर्ड को पहले हम लोग समझते हैं। तो बिजनेस का मतलब आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते होंगे तो ध्यान दीजिएगा। सिंपल वे में अगर बोला जाए तो वैसा कोई काम जो प्रॉफिट के लिए किया जाता है, ठीक है, जिस काम को करने का मेन मकसद, मेन मोटिव, मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? बिजनेस कहते हैं, ऐसा जानते हैं हम लोग। दूसरा यहां वर्ड है बाबू ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है बाबू? ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। ट्रांजैक्शन को बाबू हिंदी में कहा जाता है लेन देन। ट्रांजैक्शन को हिंदी में क्या कहा जाता है? लेन देन कहा जाता है। लेन देन का मतलब क्या हुआ सर? जैसे आप अगर एक बिजनेस चला रहे हैं तो आप बिजनेस में कुछ सामान खरीद के लाएंगे, कुछ सामान आप क्या करेंगे? बेचेंगे, यानी सेल करेंगे। तो खरीदेंगे जब, जैसे मान लीजिए पेन है, तो इस पेन को हम जब खरीदेंगे तो खरीदने के लिए हमको पैसा देना होगा। तो हम खरीदेंगे तो कोई हमको ये देगा और हम ये लेंगे, तो लेन देन हो रहा है। कोई दे रहा है और कोई ले रहा है, ठीक है। तो लेन देन को ही अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो यहां कहता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या कहता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो जैसे मैं एग्जांपल अगर आप जानना चाहें तो आप बोल सकते हैं, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, मतलब कोई वस्तु खरीदे हम, मान लो 200 रुपया में। तो अगर 200 रुपया में हम कोई वस्तु खरीदेंगे तो वस्तु मेरे पास आएगा, गुड्स मेरे पास आएगा, और पैसा मेरे पास से क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो हम कुछ ले रहे हैं और कुछ दे रहे हैं। गुड्स हम लिए और पैसा दिए, इसी को लेन देन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? यहां पर ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसी प्रकार से आप बोल सकते हो सेल ऑफ गुड्स। मान लो हम एक गुड्स, एक वस्तु खरीदे 200 रुपये में, अब इसको हम बेच दिए बाबू 250 रुपये में। तो गुड्स जब हम बेचेंगे तो गुड्स देंगे और पैसा लेंगे। तो यहां भी कुछ दिए और कुछ लिए, ठीक है। तो ये जो दिए और लिए, इसी को हम लोग लेन देन कहते हैं, और लेन देन को ही बच्चों क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में ट्रांजैक्शन कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। यहां देखिए क्या कहता है। तो यहां कहा था बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब जो बिजनेस में लेन देन होगा, बिजनेस से रिलेटेड लेन देन होगा, उसकी बात कर रहा है यहां पर। कहता है अब बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का, दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। मतलब वैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहता है। जैसे यहां कहता है दैट इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। जैसे किसी भी बिजनेस का असेट्स का वैल्यू में चेंज हो जाता है, लायबिलिटी का वैल्यू में चेंज होता है, कैपिटल का वैल्यू में चेंज होता है। अब यहां बात आता है कि कुछ लोगों को तो यही नहीं मालूम है कि सर एसेट्स किसको कहते हैं, लायबिलिटी किसको कहते हैं, कैपिटल किसको कहते हैं। तो आज हम आगे डिस्कशन करेंगे, बट शॉर्ट में अभी हम आपको बता रहे हैं। असेट्स को हिंदी में कहा जाता है बाबू संपत्ति, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी भी कहते हैं। जैसे मान लो कि ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड मेरा क्या है? एक प्रॉपर्टी है, मेरा संपत्ति है। हम इस बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं, तो ये बिल्डिंग मेरे लिए क्या है? एक संपत्ति है। तो संपत्ति को ही हम लोग अंग्रेजी में असेट्स कहते हैं बाबू, यहां पर अकाउंटिंग की भाषा में, ठीक है। दूसरा क्या है बाबू? यहां पर दूसरा कहता है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब सिंपल सा समझना, कर्ज। जो कर्ज जानते थे आप कि कर्ज है, तो
कर्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है कैपिटल। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि आगे फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैपिटल किसको कहते हैं। कैपिटल का हिंदी बस अभी केवल जान लीजिए कि कैपिटल का हिंदी यहां पर पूंजी होता है। कैपिटल का हिंदी यहां क्या होता है, पूंजी होता है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का बाबू बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा वर्ड है यहां पर बाबू इवेंट। देखो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा बेसिक टर्म पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग का। बेसिक टर्म मतलब छोटा छोटा वर्ड का मतलब हम लोग समझना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे वर्ड का अकाउंटिंग में क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग निकल करके उसका आता है। दूसरा है बाबू इवेंट। इवेंट किसको कहते हैं, तो कहते देखो इवेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन करते हैं बाबू, तो ट्रांजैक्शन का जो एंड में रिजल्ट निकलता है, किसी भी ट्रांजैक्शन का एंड में जो रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट को क्या कहा जाता है बाबू, इवेंट कहा जाता है। जैसे समझना एग्जांपल से, हम 200 रुपए में गुड्स को खरीदे थे और 250 रुपए में इस गुड्स को हम क्या किए, बेच दिए। तो ये जो हम खरीदे बाबू, खरीदने काम किए हम, एक लेन देन हुआ क्योंकि हम गुड्स लिए और पैसा दिए। बेचे इसको हम, ये भी एक लेन देन हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन 200 रुपए का गुड्स को 250 रुपए में हम बेचे। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा जब आप किए होंगे तो इसका मतलब इससे आपको एक 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। ये 50 रुपए का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। आपको भी ये बात समझ में आया होगा। तो ये जो प्रॉफिट हुआ बाबू, इस प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन का रिजल्ट निकला, खरीदे बेचे, ऐसा करने से हम लोगों को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 50 रुपए का। तो इसी को क्या कहा जाता है, इवेंट कहा जाता है। देखो यहां क्या कहता है, कहता है एन इवेंट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या है, रिजल्ट है ट्रांजैक्शन का। फॉर एग्जाम्पल में लिखा है जैसे प्रॉफिट, जो आपको समझाए हम अभी, ठीक है। उसके बाद लॉसिंग नहीं बाबू, एक क्लोजिंग है, ठीक है। क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है सर बाबू, जो सामान आप खरीद के लाए बेचने के लिए, अब खरीदे बेचे, लास्ट में जो सामान बच जाता है आपके पास, उसको आप लिख के रखेंगे ना कि आपके दुकान में, आपके बिजनेस में कितने रुपए का सामान बचा हुआ है, उसी को हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं बाबू। इसी को क्लोजिंग स्टॉक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बाबू कैश बैलेंस, ठीक है। कैश बैलेंस मतलब क्या हुआ, आप जब बिजनेस करोगे तो बिजनेस में पैसा आएगा भी, बिजनेस से पैसा जाएगा भी। मान लो आप पूरे 1 महीना का हिसाब किताब करना चाह रहे हो, या 1 दिन का भी आप देखना चाह रहे हो, तो 1 दिन में पैसा आपके पास आया भी, पैसा आपके पास से गया भी। तो लास्ट में जो बचा हुआ है, तो उसको भी अपना डायरी में आप लिखना चाहोगे ना कि आपके पास आज कितना पैसा बचा हुआ है। तो उसको कहा जाता है बाबू क्या चीज, उसको कहा जाता है कैश बैलेंस, मतलब पैसा आपके पास कितना बचा हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल मतलब लास्ट में पूंजी कितना बचा हुआ है आपके पास। आप बिजनेस में पूंजी लगाए थे, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ था तो उससे कैपिटल बढ़ा होगा, पूंजी बढ़ा होगा, लॉस होने से आपका कैपिटल घटा होगा। अब लास्ट में आपके पास कितना पूंजी बचा हुआ है, ठीक है, वो हम लोगों का एक इवेंट कहलाएगा। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन तो नहीं रहे, लास्ट में कैलकुलेशन की, आप देखें कि इतना रुपया का मेरे पास पूंजी बचा हुआ है, हिसाब किताब करने से पता चला आपको कि मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, हिसाब करने से आपको पता चला कि इतना मेरे पास पैसा बचा हुआ है। ये तो लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है बाबू, ये हम लोगों का ट्रांजैक्शंस कहलाता, सॉरी इवेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। तो 2 चीजें हम लोग समझे, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन और दूसरा क्या हम लोग समझे बाबू, इवेंट। तीसरा है यहां पर बाबू देखो कैपिटल। अभी ही डिस्कस कर रहे थे कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना बाबू। बिजनेस का ओनर का मतलब आप समझते होंगे, ओनर किसको कहते हैं, ओनर क्या होता है, ठीक है। तो ओनर हम लोग उस आदमी को कहते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। तो बाबू ओनर के द्वारा, किसके द्वारा, ओनर के द्वारा बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है, ठीक है, उस बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का जो ओनर होगा, मालिक होगा, वो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि कोई भी बिजनेस जनरली बिना पूंजी का, बिना पैसे का नहीं होता है। हर एक बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है, पूंजी स्टार्टिंग में बाबू लगाना पड़ता है, चाहे पूंजी कम लगाना हो, चाहे पूंजी ज्यादा लगाना हो। तो बाबू ओनर के द्वारा बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है या कुछ सामान लगाया जाता है, किसके द्वारा, ओनर के द्वारा, तो उस पैसे को बाबू कैपिटल कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग पूंजी कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, समझना। ओनर अपने बिजनेस में
कुछ पैसा लगाता है या कुछ सामान लगाता है, कोई वस्तु लगाता है, कोई प्रॉपर्टी लगाता है, तो उसको क्या कहा जाता है बाबू? असेट्स का, सॉरी, कैपिटल कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में पूंजी भी कहते हैं। देखो यहां पर क्या लिखता है, कहता है कैपिटल इज द अमाउंट, कैपिटल एक अमाउंट है इन्वेस्टेड इन बिजनेस, अमाउंट मतलब बाबू पैसा, ठीक है। कहता है कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर, ओनर को बाबू प्रोप्राइटर भी कहते हैं, यानी प्रोप्राइटर के द्वारा, ओनर के द्वारा बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कैपिटल कहते हैं। कहता है इट मे बी इन फॉर्म ऑफ, यानी पूंजी हम जो लगाएंगे, कैपिटल जो हम लगाएंगे बाबू, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हम पैसा लगा दे तो भी पूंजी कहलाए, हम अगर ओनर है बिजनेस का, हम अपने बिजनेस में पैसा लगाएं तो भी मेरे लिए बिजनेस के लिए पूंजी कहलाएगा। हम वहां कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर दें, कुछ सामान लगा दें अपने बिजनेस में, तो भी क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। ओनर लगाया तब, याद रखना। दूसरा कोई अगर बिजनेस में पैसा लगाया जिसका वो बिजनेस नहीं है, दूसरा कोई अगर बिजनेस में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, तो कैपिटल नहीं कहलाया, वो बाबू बिजनेस के लिए कर्ज होता है, जिसको अकाउंटिंग में लायबिलिटी कहते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ओनर लगाया बिजनेस में पैसा, तब उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का ड्रॉइंग। ये ड्रॉइंग का मतलब क्या सर? यहां ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? तो ड्रॉ करना, ठीक है, नहीं। यहां पर ड्रॉइंग का मतलब ध्यान से सुनना बाबू, समझना। अभी हम आपको समझाए कि ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा बाबू, जब बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से, कौन? बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लेता है या कुछ सामान निकाल लेता है, क्यों? अपने पर्सनल यूज के लिए या अपने हाउस होल्ड यूज के लिए, यानी घर में यूज करने के लिए, तो उसको हम लोग बाबू ड्रॉइंग कहते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जब बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लेता है या कुछ सामान निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज करने के लिए या अपने घरेलू यूज करने के लिए या अपने पर्सनल खर्चा करने के लिए, ठीक है, तब उसको बाबू क्या कहा जाता है? ड्रॉइंग कहा जाता है। तो याद रखना लेकिन एक बात, अगर ओनर बिजनेस से पैसा निकाला और बिजनेस में ही खर्च करने के लिए निकाला, तब वो ड्रॉइंग नहीं कहलाएगा, तब वो ड्रॉइंग नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वो घर में यूज करने के लिए पैसा निकाला या अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर कुछ पैसा निकाला बिजनेस से, तब वो क्या कहलाता है बाबू? ड्रॉइंग कहलाता है। यहां देखो क्या कहता है, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स। कैश मतलब बाबू होता है बाबू यहां पर पैसा, गुड्स मतलब कोई वस्तु। विथड्रॉन, विथड्रॉन को हिंदी में यहां पर हम लोग कहते हैं बाबू निकालना। विथड्रॉन मतलब निकालना। तो कहता है एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, पैसा या कोई वस्तु निकाला गया बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, यहां पर लिख लेना पर्सनल यूज आउट ऑफ द बिजनेस फंड, ठीक है, मतलब पर्सनल यूज के लिए निकाला गया, कहां से? बिजनेस का पैसा से, बिजनेस का फंड से, तो वो क्या कहलाता है? ड्रॉइंग कहलाता है। तो सिंपल सा बात याद रखेंगे हम लोग कि जब बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज करने के लिए या अपने घरेलू यूज करने के लिए कुछ पैसा या सामान निकाल लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? ड्रॉइंग कहते हैं, ठीक है। ये था हम लोगों का ड्रॉइंग का मीनिंग। नेक्स्ट है बाबू असेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ड्रॉइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो बच्चे भूलते जनरली हैं ड्रॉइंग किसको कहते हैं, बट ये जो हम अभी टॉपिक बताने जा रहे हैं आपको असेट्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चंस भी एग्जाम में बच्चों आता है, इसलिए ध्यान से सुनना। तो असेट्स किसको कहते हैं? ध्यान से मेरी बात को सुनना कि असेट्स किसको कहा जाता है। दो बातें आपको, तीन बातें याद रखना है, तब आपको समझ में आएगा कि असेट्स किसको कहा जाता है। सबसे पहली बात, एक बात मेरा ध्यान से सुनिएगा, जब बाबू हम अगर एक बिजनेसमैन है, तो हम अगर एक बिजनेसमैन है, हम अगर कोई सामान खरीदते हैं मार्केट से, तो दो टाइप का हम सामान खरीदते हैं, दो टाइप का हम वस्तु खरीदते हैं। एक वस्तु वैसा खरीदते हैं जो ये सोच के खरीदते हैं कि इसको अभी खरीदे और ले जाके फिर बेच देंगे, ये सोच के खरीदते हैं। और कुछ वस्तु ये सोच के खरीदते हैं कि इसको ले जाकर के अपने बिजनेस में यूज करेंगे, रखेंगे, इसको बिजनेस में यूज करेंगे। तो दो टाइप का वस्तु खरीदा जाता है बाबू। एक वैसा वस्तु जो बेचने के लिए खरीदते हैं, जिसको हम लोग रीसेल पर्पस के लिए बोलते हैं, मतलब फिर से बेचने के लिए खरीदते हैं। एक वैसा वस्तु जो बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं। बाबू याद रखना,
जिस वस्तु को बेचने के लिए खरीदा जाता है, जिस वस्तु को बेचने के लिए खरीदा जाता है, याद रखना उसको यहां पर अकाउंटिंग में गुड्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? गुड्स के नाम से। कब? जब बेचने के लिए वस्तु को खरीदेंगे तब। लेकिन अगर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अगर आप खरीदे हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, बिजनेस में यूज करने के लिए, तब उस वस्तु को बाबू असेट्स कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? असेट्स कहा जाता है। लेकिन असेट्स का पूरा डिफिनेशन यहां पर खत्म नहीं होता, असेट्स का पूरा मीनिंग यहां पर खत्म नहीं होता है, और भी बातें हैं असेट्स में। तो पहली बात क्या बताए आपको याद रखना है, कोई भी वैसा वस्तु, कोई भी चीज जो बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा जाता है उसको असेट्स कहते हैं। दूसरा, वैसा कोई भी चीज, ठीक है, जिससे बिजनेस का इनकम का कैपेसिटी बढ़ता है, यानी जिसके थ्रू बिजनेस क्या करता है? पैसा कमाता है, इनकम जनरेट करता है, ठीक है, इनकम कमाता है, वो भी चीज असेट्स कहलाता है। और तीसरा बात याद रखना, कहीं से भी अगर फ्यूचर में मेरे पास पैसा आने वाला है, रिसीवेबल है, आने वाला है कहीं से अगर पैसा, तो वो चीज भी मेरे लिए क्या कहलाता है बाबू? असेट्स कहलाता है। सर कहां से पैसा मेरे पास आएगा? इसका कुछ एग्जांपल बताइए। अगर मान लीजिए हम किसी के पास उधारी सामान बेचे हैं, तो बेच तो उसको हम उसके पास दिए, तो भविष्य में वो आदमी हमको पैसा देगा ना। या किसी संस्था के पास बेचे तो संस्था हमको पैसा वापस देगा ना। तो संस्था भी जिसके पास हम बेचे वो भी एक प्रकार से मेरे लिए क्या कहलाएगा? असेट्स कहलाएगा, क्योंकि वहां से पैसा मेरे पास आएगा। तीन बातें आपको बताएं, याद रखना। पहला, वैसा वस्तु, वैसा सामान, वैसा कोई भी चीज जिसको हम लोग बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं। दूसरा, वैसा कोई भी चीज जिससे बिजनेस का इनकम का कैपेसिटी क्या होता है? बढ़ता है। तीसरा, अगर कहीं से फ्यूचर में पैसा आपके पास आने वाला है तो वो भी क्या कहलाता है बाबू? असेट्स कहलाता है। असेट्स को बच्चों हम लोग हिंदी में संपत्ति कहते हैं, या इसको प्रॉपर्टी भी कहते हैं। आते हैं हम लोग यहां देखते हैं क्या क्या लिखता है। कहता ऑल थिंग, सारा चीज, व्हिच आर परचेज फॉर द बिजनेस, जो चीजें खरीदा जाता है, क्यों खरीदा जाता है? बिजनेस के लिए। एंड इन द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के अधिकार में होता है, ठीक है। एंड द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द अदर आर कॉल्ड असेट, जो पैसा भविष्य में आने वाला है मेरे पास किसी दूसरे के पास से, वो भी क्या कहलाता है? असेट्स। ऐसा भी आपको बताया। फिर कहता है इन अदर वर्ड, दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं, एनीथिंग्स, वैसा कोई भी चीज थ्रू विच इंक्रीज द इनकम कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जिस चीज से बिजनेस का इनकम कैपेसिटी क्या होता है? बढ़ता है। यही बातें आपको अभी समझाए हम कि असेट्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जांपल देखेंगे, जैसे लैंड, जमीन। जमीन बाबू हम लोग क्यों खरीदते? कोई भी एक नॉर्मल पर्सन जमीन क्यों खरीदता है? बेचने के लिए कि यूज करने के लिए? सर यूज करने के लिए। और अगर आप जमीन खरीदे तो उस जमीन में बिल्डिंग बना करके उसको रेंट लगा दीजिएगा। या आजकल लोग केवल जमीन को भी लीज पर दे देता है, तो उससे भी इनकम होता है। तो एक तो जमीन हम लोग, लैंड का मतलब होता है जमीन, तो लैंड हम लोग एक तो बाबू यूज करने के लिए खरीदते हैं, साथ ही साथ उससे हम लोग का बिजनेस का इनकम का कैपेसिटी क्या होता है? बढ़ता है, इसलिए इसको एसेट्स कहा जाता है। दूसरा है बिल्डिंग। बिल्डिंग भी हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं बाबू, यूज करने के लिए खरीदा जाता है, ठीक है। और इससे भी हम लोग का इनकम का कैपेसिटी क्या होता है? बढ़ता है। मशीनरी, कोई मशीन भी हम लोग जनरली क्यों खरीदते हैं? यूज करने के लिए खरीदते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर कभी कभी ना कोई लैंड जो है, जमीन जो है, वो बेचने के लिए भी खरीदता है। बाबू ये एक्सेप्शनल है। क्या ज्यादातर लोग ऐसा करता है? नहीं, कुछ लोग ऐसा करता है। जो जमीन का ब्रोकर हो, जो लैंड का ब्रोकर है, वो क्या करता है? आज खरीदता है, कल भी बेच सकता है वो। तो ये एक्सेप्शनल है, ऐसे लोगों का संख्या कम है। तो आपको जनरल रूल को फॉलो करना है कि ज्यादातर लोग क्यों खरीदता है। एक बिजनेसमैन एक बिजनेस चला रहा है किसी चीज का, वो जनरली क्यों खरीदेगा बिल्डिंग? तो ज्यादातर लोग बाबू बिल्डिंग को, मशीनरी को, ठीक है, लैंड को यूज करने के लिए खरीदते हैं, ठीक है। और यूज करने के लिए जो सामान खरीदा जाता है, जिससे बिजनेस का इनकम भविष्य में जनरेट होगा, इनकम होते रहेगा बार बार जिस चीज से, वो हम लोग का असेट्स कहलाता है। तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर मतलब आप समझ रहे होंगे, गुडविल, स्टॉक,
प्रीपेड एक्सपेंसेज, डेटर्स, कैश, इटीसी। सर ये नया नया नाम आ रहा है सर, इन सब नाम के बारे में ही हम लोगों को नहीं मालूम है। हालांकि आपको हर एक नाम के बारे में आगे हम आपको डिटेल्स में समझाएंगे, शॉर्ट में अभी आपको बता रहे हैं। गुडविल क्या होता है? गुडविल बाबू एक प्रकार का रेपुटेशन होता है। आपका मार्केट में अच्छा नाम है, अच्छा पहचान है, ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंस है आपका मार्केट में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं, रेपुटेशन। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अगर अच्छा रेपुटेशन, अच्छा नेम फेम बना हुआ है आपका बिजनेस में, ठीक है, तो उसी नेम फेम को अकाउंटिंग की भाषा में बाबू गुडविल कहते हैं। स्टॉक क्या होता है? जो सामान हम लोग बेचने के लिए खरीद के लाते हैं और सामान लास्ट में बच जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर किसी खर्चा का पैसा आप पहले पेमेंट कर दिए तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। डेटर, डेटर क्या होता है सर? डेटर उस आदमी को कहते हैं जो आदमी हमको भविष्य में पैसा देने वाला है, उसको हम लोग डेटर्स कहते हैं। कैश, कैश मतलब होता है बाबू रुपया पैसा, मनी, ठीक है, पैसे को यहां पर क्या कहते हैं? हम लोग कैश कहते हैं। तो ये हम लोगों का असेट्स का एग्जांपल था, ठीक है। तो हम लोग देखे बाबू असेट्स होता क्या है, असेट्स किसको कहते हैं? तीन बातें बताए हम आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो वैसा कोई भी चीज जिसको हम लोग बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं, वैसा कोई भी चीज जिससे बिजनेस का इनकम बढ़ता है, साथ ही साथ अगर कहीं से पैसा मेरे पास आने वाला है तो वो भी मेरा क्या कहलाता है बाबू? असेट्स कहलाता है। अब ये जो असेट्स है बच्चों, ये डिफरेंट टाइप का होता है। असेट्स को टोटल तीन टाइप में बांटा गया, तीन भाग में बांटा गया। पहला को कहते हैं नॉन करेंट असेट्स, दूसरा को कहते हैं करेंट असेट्स, और तीसरा को बाबू कहते हैं हम लोग फिक्टिडियस एसेट्स। नॉन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स एंड फिक्टिडियस एसेट्स। सर नॉन करेंट एसेट्स किसको कहते हैं, करेंट एसेट्स किसको कहते हैं, और फिक्टिडियस एसेट्स किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग नॉन करेंट एसेट्स की। बाबू वैसा असेट्स, वैसा संपत्ति जिसको हम लोग अपने बिजनेस में लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज करते हैं, रखते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज करते हैं, रखते हैं, जिसको बेचने के लिए हम लोग नहीं खरीदते हैं, वो हम लोगों का नॉन करेंट असेट्स कहलाता है। या इसको कहा जाता है बाबू दोज एसेट्स विच आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 12 मंथ। वैसा असेट्स जिसको 1 साल के अंदर कैश में बदला नहीं जाता है, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, उसको हम लोग बाबू नॉन करेंट असेट्स कहते हैं। यानी लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लॉन्ग पीरियड तक हम लोग रखते हैं। दूसरा है करेंट असेट्स, इसका जस्ट उल्टा। वैसा असेट्स जिसको 1 साल के अंदर जनरली कैश में कन्वर्ट किया जाता है, कैश में बदला जाता है, उसको हम लोग बाबू कहते हैं करेंट एसेट्स। यानी जिस असेट्स से साल भर के अंदर यानी शॉर्ट पीरियड में हमको पैसा मिल जाता है, उसको हम मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको नहीं रखते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है बाबू? करेंट असेट्स कहलाता है। और तीसरा है एक फिक्टिडियस एसेट्स। ये थोड़ा सा परेशान करता है आपको, हो सकता है आपको कि ये बेहतर तरीके से अभी समझ में ना आए, ठीक है, बट आगे ये समझ में आएगा। था टॉपिक में इसलिए हम आपको लिख दिए हैं, ठीक है, और एग्जांपल्स इसका कुछ बताएंगे, बट हो सके तो आपको थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत अभी करेगा, ठीक है। फिक्टिडियस एसेट्स क्या होता है सर? बाबू एक प्रकार का खर्चा है, वैसा खर्च जिसका फायदा हमको फ्यूचर में मिलते रहेगा, वैसा खर्च या लॉस जिसका फायदा हमको फ्यूचर में मिलते रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिक्टिडियस असेट्स कहते हैं। जैसे सर, जैसे बाबू अगर आप अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं, तो प्रचार किया हुआ जो नाम बना आपका, उसका बेनिफिट तो आपको अनेकों साल तक मिलते रहेगा, ठीक है, लेकिन है वो खर्चा। आप एक बार प्रचार कर दिए तो प्रचार करने में जो पैसा लगा आप उसको वापस नहीं ले सकते, तो हो गया वो खर्च। लेकिन वो एक प्रकार का आपका असेट्स का काम करेगा, संपत्ति का काम करेगा। क्यों सर? क्योंकि उससे आपका इनकम जनरेट होते रहेगा। और अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे, जिस चीज से हम लोगों का इनकम जनरेट होता है, इनकम कमाते हैं हम लोग, उसको हम लोग असेट्स कहते हैं। तो एक प्रकार का एक्सपेंसेज होता है बाबू, लॉसेस होता है, जिसका बेनिफिट हम लोगों को फ्यूचर में मिलते रहता है, ठीक है। हालांकि आगे हम एक्सप्लेन भी किए हैं इसको। तो अभी हम आपको बताए असेट्स का टाइप। तो 3 टाइप का असेट्स, पहला नॉन करेंट असेट्स, दूसरा करेंट असेट्स और तीसरा फिक्टिडियस असेट्स।
नॉन करेंट एसेट्स किसको कहते हैं? वैसा एसेट्स जिसको जनरली हम लोग साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं करते, कैश में नहीं बदलते हैं, उसको नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। सर कुछ एग्जांपल इसका दीजिए। जैसे बिल्डिंग, बाबू बिल्डिंग अगर आप कोई खरीदते हैं तो क्या उसको तुरंत बेच देते हैं? साल भर के अंदर बेचते हैं उसको? नहीं सर, हम लोग तो उसको बहुत लंबे टाइम रखते हैं। शायद ही कभी ऐसा होता है जब बहुत वैसा अर्जेंट आ गया तब उसको बेचते हैं, यानी बिल्डिंग को जल्दी बेचते हैं नहीं, क्योंकि आप उसको यूज करने के लिए खरीदे हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग को जल्दी हम लोग कैश में कन्वर्ट नहीं करते हैं। मशीनरी, मशीन अगर खरीदते हैं तो हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं, वो बहुत पुराना हो जाता है तब उसको कबाड़ी वाले के पास बेच देते हैं। ठीक है, पुराना हो गया, यूज करने के लायक नहीं रहा, तब जल्दी उसको बेचते नहीं है हम लोग। तो बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर का कोई सामान हो गया, ये सब हम लोग जल्दी बेचते नहीं है। बेचबो करते हैं अगर तो साल 2 साल के बाद बेचते हैं, 4 साल के बाद बेचते हैं, जब बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है तब बेचते हैं। तो क्या उसको जल्दी हम लोग कैश में कन्वर्ट करते हैं? साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट करते हैं? नहीं सर, इसलिए वो क्या कहलाता है? नॉन करेंट एसेट्स कहलाता है। ठीक है, करेंट एसेट्स बाबू, अगर किसी के पास उधारी सामान आप बेचे, जिसके पास उधारी सामान बेचे हैं बाबू, उस आदमी को डेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटर्स। तो अगर किसी के पास उधारी सामान बेचे तो पैसा आपको क्या साल भर बाद देगा? नहीं, वो साल भर के अंदर ही देगा, महीना 2 महीना 4 महीना के अंदर आपको पैसा वो दे देगा। तो डेटर जो है वो असेट्स, क्योंकि वहां से पैसा मिलने वाला है। लेकिन कैसा असेट्स? नॉन करेंट की करेंट, साल भर के अंदर पैसा मिलेगा कि साल भर के बाद? साल भर के अंदर मिलेगा, तो कैसा एसेट्स कहलाएगा? करेंट एसेट्स कहलाएगा। क्योंकि जिस एसेट से साल भर के अंदर पैसा मिल सकता है और मिलता है, उसको करेंट एसेट्स कहते हैं। जैसे स्टॉक, स्टॉक मतलब सर जो सामान आप बेचने के लिए खरीद के लाए, कोई सामान जब बेचने के लिए खरीद के आप लाते हैं, आपके पास वो पड़ा हुआ है, क्या आप सोचते हैं कि 2 साल बाद बेचेंगे? नहीं, आप सोचते हैं कि जितना जल्दी बेच दे, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा? करेंट एसेट्स कहलाएगा। बैंक बैलेंस, बैंक में आपका पैसा जमा है, आप जब चाहे तो वहां से पैसा निकाल सकते हैं, तो वो भी करेंट एसेट्स कहलाएगा। तो जहां से पैसा मेरे पास साल भर के अंदर आ सकता है, जिस चीज को हम साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस भी एसेट्स को, वो करेंट एसेट्स कहलाता है। और जिसको साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां हम डिफाइन किए हैं कि नॉन करेंट एसेट्स किसको कहते हैं, आपको हालांकि समझाए। दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट मींट फॉर सेल, जिसको बेचने के लिए हम लोग नहीं खरीदते हैं, आर हेल्ड फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ, जिस एसेट्स को 12 महीने से ज्यादा दिनों तक हम लोग अपने पास रखते हैं, वो हम लोगों का नॉन करेंट एसेट्स कहलाता है। जबकि करेंट एसेट्स किसको कहते हैं? कहता है दोज एसेट्स व्हिच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको आसानी से कैश में बदला जा सकता है, एंड आर हेल्ड फॉर रीसेल, और जिसको हम लोग फिर से बेचने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर। तो जिसको हम लोग 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हम लोग को 12 महीने के अंदर पैसा मिल जाता है, वो हम लोगों का बाबू करेंट एसेट्स कहलाता है। जैसे देखो एग्जांपल में है डेटर। डेटर मतलब वह आदमी जो हमको पैसा देने वाला है, जिससे जो हमसे उधारी सामान खरीद के ले गया है, उस आदमी को डेटर कहते हैं। आगे हम लोग हालांकि नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, स्टॉक, कैश, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज मतलब वैसा खर्चा जिसका पेमेंट हम पहले कर दिए, तो उसका बेनिफिट हमको साल भर के अंदर मिलेगा, साल भर के बाद मिलेगा। आप अगर अपने मकान मालिक को, किसी को भी रेंट दे दिए एडवांस में, किसी को सैलरी एडवांस में दे दिए, तो आपके यहाँ काम करेगा, साल भर बाद के वो तुरंत काम करेगा। आप रेंट एडवांस अगर देते हैं तो उसका बेनिफिट आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का बाबू करेंट एसेट्स कहलाता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखे बाबू नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स के बारे में समझे। नॉन करेंट एसेट्स किसको कहते हैं, करेंट एसेट्स किसको कहते हैं, और फिक्टिशियस एसेट्स किसको कहते हैं। अब ध्यान देना, ये जो नॉन करेंट एसेट्स होता है बाबू, ये 2 टाइप का होता है। नॉन करेंट एसेट्स कितने टाइप का है? 2 टाइप का। कौन कौन सा सर? एक को कहते हैं बाबू टेंजिबल और दूसरे को कहते हैं बाबू इनटेंजिबल। तो टेंजिबल किसको कहा जाता है सर, और इनटेंजिबल किसको कहा जाता है, इसको हम लोग समझते हैं। सिंपल सा बात है बाबू, वैसा एसेट्स जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम लोग टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और वैसा एसेट्स जिसको ना आप देख सकते हैं और ना आप टच कर सकते हैं, उसको इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जिसको ना ही देखा जा सकता है, ना ही टच किया जा सकता है, वो इनटेंजिबल एसेट्स होता है। जबकि जिसको देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, वो हम लोगों का टेंजिबल एसेट्स होता है। जैसे सर बिल्डिंग देख सकते हैं, मशीन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फर्नीचर देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये बाबू हम लोगों का क्या कहलाता है, तो ये हम लोगों का टेंजिबल एसेट्स कहलाता है। देखो एग्जांपल में लिखा हुआ है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, एटीसी। जबकि इनटेंजिबल
जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे सर बाबू आपका रेपुटेशन मार्केट में बना, अच्छा नेम फेम बना, तो कितना नेम फेम बना है उसको देखा तो नहीं जा सकता है, उसको इमेजिन किया जा सकता है। तो जो इमेजिन कर सकते हैं जिस एसेट्स को हम लोग, ठीक है, वो हम लोगों का इनटेंजिबल एसेट्स कहलाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल बाबू गुडविल होता है। गुडविल इज अ रेपुटेशन, गुडविल का मतलब रेपुटेशन होता है। पेटेंट्स, कॉपीराइट, पेटेंट क्या होता है? एक प्रकार का लाइसेंस। आपको अगर किसी चीज का लाइसेंस मिलता है चलाने का तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं। देखो यहां क्या कहता है, दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन और टच, जिसको हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, दे आर हैविंग अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो फिजिकली होता है उसको हम लोग टेंजिबल कहते हैं, और जो फिजिकली नहीं होता है, जिसको केवल इमेजिन कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो आप, वो हम लोग को क्या कहलाता है बाबू? वो हम लोगों का कहलाता है इंटेंजिबल एसेट्स। करंट एसेट्स आपको हम समझा चुके हैं। नेक्स्ट है फिक्टिडियस एसेट्स। फिक्टिडियस एसेट्स आपको हालांकि हम समझा चुके हैं। कहता है दोज एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज। रियलाइज मतलब देखो यहां पर लिखे हैं ब्रैकेट में सेल, यानी जिसको आप बेच नहीं सकते। जैसे आप प्रचार किए, तो प्रचार कर लिया आप, तो उस प्रचार करने में मान लीजिए बोर्ड बैनर वगैरह आप लगाए हैं कहीं किसी चीज का प्रचार करने के लिए, तो प्रचार करने के बाद क्या उस बैनर को आप बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते हैं। तो ये सब जो होता है ये हम लोगों का क्या कहलाता है? ये हम लोगों का बाबू फिक्टिडियस एसेट्स कहलाता है। ठीक है, ये था हम लोगों का टाइप्स ऑफ एसेट्स। क्या था बाबू? टाइप्स ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज का क्लास का डिस्कशन था। कुछ हम लोग बेसिक टर्म को आज डिस्कस किए, कुछ और भी बेसिक टर्म है जिसको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक इसको आप अच्छे से जरूर समझ लेंगे, क्योंकि बहुत बहुत हेल्प करने वाला है आपको ये पूरे अकाउंट्स को पढ़ने के लिए। पूरे अकाउंट्स को पढ़ने के लिए कोई एक चैप्टर मत समझना कि एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। आगे का अकाउंट्स आप जब पढ़ेंगे, पूरे अकाउंट्स 11th का या 12th का कहीं भी अकाउंट्स आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।